आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी बाइनोमियल टर्म से हम उसका कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए, आपके पास जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32 एंड x टू द पावर -17 इन द एक्सपेंशंस ऑफ x टू द पावर 4 -1 बाय x टू द पावर 3 होल टू द पावर 15। तो इस टाइप के बच्चों जो क्वेश्चंस होगा, सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि भाई आप इसका जब हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो उसका मैं जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। मतलब इन द एक्सपेंशन, ये किसके लिए मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, पहले मैं इसका जनरल टर्म लिख रहा हूँ। किसका? तो a प्लस बी के पावर में n का प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा, जनरल टर्म्स, तो जनरल टर्म को डिनोट किया जाता है टी आर प्लस वन से। तो मेरा जो टी आर प्लस वन होगा इस वाले से एक्सपेंशन का, वो होगा एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी, बी के पावर में आर चले जाएगा। तो ये बातें हो गया पॉजिटिव वाले टर्म का। जब हमारे पास निगेटिव हो जाएगा, यानी इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी के पावर में n निगेटिव टर्म, जैसा कि यहां पर हमारे पास निगेटिव टर्म्स का क्वेश्चन है। इसका जो मैं जनरल टर्म लिखूंगा, जनरल टर्म्स टी आर प्लस वन से इसका भी डिनोट किया जाएगा टी आर प्लस वन एन सी आर, और a का पावर n माइनस आर ही होगा। b यहाँ पे निगेटिव है तो आपको यहाँ भी निगेटिव लिखना है। अगर आप यहाँ पर से निगेटिव को बाहर निकालोगे तो -1 होल टू दी पावर r एन सी आर, a की पावर में n माइनस आर, यहाँ पर b का पावर r। मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। निगेटिव है तो निगेटिव 1 माइनस आर को आप बाहर निकाल लो। यहाँ जो आपके पास क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले मुझे इसका एक्सपेंशन का, यानी इन द एक्सपेंशन समझना मेरे भाइयों, x टू दी पावर 4 1 बाई एक्स का पावर क्यूब 15। इसका जो मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं, जनरल टर्म लिख रहा हूं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा t प्लस आर 15 सी आर, निगेटिव की जैसे मैं लिख रहा हूँ 15 सी आर। आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। चलो मैं इसी के सेकंड वाले का कर लेता हूँ, -1 के पावर में आर, थोड़ा अच्छा से, -1 के पावर आर 15 सी आर, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 15 है ना, 15 लेना होगा। a कितना है 4, x की पावर में 4, 15 माइनस आर, b कितना है 1 बाई एक्स क्यूब, तो 1 बाई एक्स क्यूब इसके पावर में आर। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करो, तो इसका जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो ऐसे ही ले जाएगा 15 सी आर, इसको आप x के पावर में 4 है, इसको आप ऊपर में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा x के पावर, तो 15 4 जा 60 माइनस 4 और ये x ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 3 आर। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 के पावर r 15 सी आर, x का पावर 60 -3 -4 7 आर। ये आपका रहा इस वाले एक्सपेंशन का, अरे वाह सही लिखा हूं ना, हटा देता हूं, जनरल टर्म लिखा हूं, यानी ये जो मैं लिखा हूं, ये जो सीरीज मेरा जो दिख रहे हैं, ये इस वाले एक्सपेंशन का, यानी आपके क्वेश्चंस का ये जनरल टर्म है। तो इससे मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, तो मैं करने वाला हूं पहले
x के पावर में कोफिशिएंट जो 32 है मैं उसको इक्वेट करता हूं, क्योंकि इसका भी बेस कितना है x ही है और इसका भी बेस कितना है तो x ही है। हिट एंड ट्रायल से भी हम इसको सॉल्व कर सकता हूं, जो r की क्या ऐसी मैं वैल्यू रखूं जिससे कि x के पावर में 32 मिल जाए। अगर मान लो यहाँ पर r की वैल्यू आप 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 60 माइनस 28 32। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं सॉल्व करने वाला हूं डायरेक्टली। तो मुझे लिखना है x के पावर 32 इक्वल टू x का पावर 60 माइनस 7r। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इज इक्वल टू 60 माइनस 7r। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 7r इज इक्वल टू 28 और r इज इक्वल टू 4। अब इस r को क्या करना है, इसमें लेकर के आ जाना है, यानी फ्रॉम फर्स्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप फ्रॉम फर्स्ट करोगे तो t4 प्लस 1 माइनस 1 के पावर में 4 और 15c4 x का पावर कितना है यहाँ पर 60 माइनस 7r, 60 माइनस 7 इंटू 4। अब यहाँ पे प्लस 1 प्लस ही हो जाएगा ना, तो 15c4 x का पावर 32। तो हम बोल देंगे यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 32 इज 15c4। ये मेरा फाइनल आंसर। बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चंस आसान है। अब मेरे पास था एंड वाला क्वेश्चन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड x का पावर माइनस 17 इज इक्वल टू x का पावर 60 माइनस 7r। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से माइनस 17 16 माइनस 7r, इसको आप इधर लाओगे तो 7r इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस 77, r इज इक्वल टू 11। अब क्या करोगे, फिर से रखना है फ्रॉम फर्स्ट में, तो t11 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 11, 15c11 x का पावर 60 माइनस 7 इंटू 11 इधर होगा, क्योंकि माइनस 1 के पावर में कोई और नंबर चले गया, ये तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव 15c11 कितना हो गया ये 15c11 x का पावर माइनस 70। तो बोलूंगा मैं देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 32 ने x का पावर माइनस 17 इज ये चल रहा मेरा, तो माइनस 15c11, ये इसका फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है कोफिशिएंट फाइंड करना। आप पहले कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए जनरल टर्म लिखिए, फिर x की वैल्यू को आप क्या कहते हो इक्वेट करिए, x की जो पावर है डिग्री को आप इक्वेट करिए, इक्वेट करने के बाद आप वहाँ से r की वैल्यू निकालिएगा, r की वैल्यू आ जाने के बाद जनरल टर्म में रखिएगा, तो आपको आसानी से जनरल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर में जो भी डिग्री लिखा हुआ है आप उसका आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है साथियों, अब हमारी मुलाकात एक और बेसिक क्वेश्चन अगले क्वेश्चंस में देखता हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन मैं कोफिशिएंट पर ही डालूंगा। आप जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो आप वहाँ पर से फिर से आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।